हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम कैलाश कनोजिया और हम लोग लास्ट टाइम लर्न कर रहे थे डिसइंटीग्रेशन माया में। तो उसके लिए जो जो टेक्सचर्स रिक्वायर्ड थे तो उसमें काफ़ी वैराइटीज ऑफ टेक्सचर्स और एनिमेशन हम लोग उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि उसमें हम लोग को जो रिक्वायर्ड टेक्सचर्स हैं और इमेजेस हैं वो हम लोग कैसे बना सकते हैं यूजिंग आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, तो देखते हैं। तो मैं एक न्यू कॉम्प ले रहा हूँ और न्यू कॉम्प में हम लोग का जो इमेज साइज होता है वो साइज के हिसाब से आप लोग रख सकते हो। जो हम लोगों को अगर माया के अंदर अगर आप लोग जाओगे यहाँ पे और अगर हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं इसका यहाँ पे यूवी चेक करूँ यूवी एडिटर के अंदर यहाँ पे, तो ये जो साइज है मेरा 0 to 1 के रेंज, तो अगर नॉर्मली हम लोग अगर ये चेक करें तो हम लोगों का ये स्क्वायर ये होता है, स्क्वायर में होता है। अगर हम लोग ये 0 to 1 के अगर रेंज को चेक करें, मैं ऑल्ट बी प्रेस कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को समझ में आ दिख रहा है, ये 0 to 1 ये स्क्वायर रेंज होता है। तो यूवी टेक्सचरिंग के लिए अगर मुझे कुछ बनाना है, टेक्सचर करना है, तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में मैं बेसिकली जो ये लूंगा ये मेरा एग्जैक्टली स्क्वायर इसमें होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है आपको। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे से बोल रहा हूँ, लेट्स से मैं सोच रहा हूँ 1500 का बनाओ, तो ये लॉग एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कर दो और यहाँ पे ये 1500 बाय 1500 ताकि आपके ये यूवी से परफेक्टली मैच हो जाए। और कितने सेकंड का आपका एनिमेशन है, तो लेट्स से मैं इसको एक ज़्यादा नहीं, एक 6 सेकंड का एनिमेशन बनाऊंगा उसके अंदर में, तो 0.6 कर दे रहा हूँ और ओके कर लो उससे। तो ये स्क्वायर शेप में आपका आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ इमेजेस इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे मेरा कुछ एक टेक्सचर फोल्डर है, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। तो एक मैं टेक्सचर ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा ये ऑर्गेनिक दिखना चाहिए टेक्सचर जो है मेरा, तो इसे हम लोग ड्रैग कर लेते हैं मेरे कॉम्पोजिशन में। तो इसे मैच करने के लिए मैं स्केल कर ले रहा हूँ इसे, तो कॉम्प से थोड़ा सा मैच हो जाना चाहिए। और जो रिजोल्यूशन है मेरे यहाँ पे कस्टम है, अगर मैं फुल रखूँ तो मैं फुल डिटेल में यहाँ पे वो दिखाई देगा कि कैसे है। ठीक है, ये तो ये मेरा 100% है टेक्सचर, यहाँ पे दिख रहा है ये 1 2 3 RF दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसे डिलीट कर रहा हूँ मैं। दूसरा भी टेक्सचर है, वो एक बार चेक कर लेते हैं वो कैसा है। ठीक है, और इसे भी हम लोग स्केल कर लेते हैं। एस प्रेस कर रहा हूँ मैं स्केलिंग के लिए और यहाँ से इसको स्केल कर ले रहा हूँ और एक बार इसे हम लोग चेक कर लेंगे। फिट अप टू 100% कर लेता हूँ मैं इसे, और कहीं पे कुछ वाटरमार्क्स और कुछ ऐसा है तो चेक कर लो पहले ही उसको। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रियल लाइफ टेक्सचर यूज करें ताकि काफी ऑर्गेनिक फील आए उसके अंदर। ओके, और इसके ऊपर आप लोग एक अलग से और एक लेयर ले लोगे, लेयर न्यू, एक सॉलिड लेयर ले लो उसके अंदर। आप लोग यहाँ से ले सकते हो सॉलिड लेयर, और कोई भी कलर चलेगा आपको एट प्रेजेंट। बाद में हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, अभी एट प्रेजेंट आप लोग कोई भी कलर लेके रख सकते हो। तो इसे मैं ओके कर लेता हूँ। और सिमिलर कलर चाहिए थोड़ा इसके नजदीक का, तो सिमिलर कलर लेके रख लो, थोड़ा नीचे थोड़ा सा लाइट कलर कोई भी। ठीक है, तो एक लाइट कलर लेके आप लोग रख लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मेरा एक न्यू सॉलिड कलर आ चुका है। और हम लोग इसको कुछ इफेक्ट्स देंगे इससे हम लोग। तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं जा रहा हूँ, उसको लोड हो जाएगा मेरा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। तो हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में है, मैं 2020 यूज कर रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पे जो सर्च करें लीनियर वाइब, तो मैंने टाइप किया है वाइब, और यहाँ पे मुझे डिफरेंट वाइब के यहाँ पे मुझे मेथड दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो मुझे यहाँ पे लीनियर वाइब चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से वाइब ले सकता हूँ, और हम लोग अलग अलग सब मेथड ट्राई करेंगे, अलग अलग टेक्सचर्स देखेंगे कैसा हो सकता है। तो हम लोग पहले लीनियर वाइब से ट्राई करेंगे। तो ये लीनियर वाइब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दे रहा हूँ। ओके, और अप्लाई करने के बाद में मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा ट्रांजिशंस है, तो यहां से ये जो मेरा ट्रांजिशन है थोड़ा टाइम से यहाँ से
ये दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली वो आपका हो चुका है, ये ऑटोमेटेड है। और अगर मैं इस पे आके यू प्रेस करूं तो मुझे वो की दिखा देगा। तो इतना शॉर्ट टाइम का नहीं चाहिए मुझे, तो थोड़ा सा टाइम यहां से थोड़ा टाइम इंक्रीज करके थोड़ा आगे तक का रखो और 0 प्रेस करके हम लोग चेक करते हैं, तो एकदम स्मूथली आपका वो ऐसे आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरा भी ये जो रिजोल्यूशन फुल है, रिजोल्यूशन को आप थोड़ा सा कम कर लो ताकि आपका फाइल की साइज बहुत ज्यादा हैवीली इंक्रीज नहीं हो। यहाँ पे ये जो जस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी को थोड़ा सा हम लोग सुधार देंगे यहाँ पे। तो आफ्टर इफेक्ट्स में वापस से ऑन कर लेता हूं और अभी दिख रहा है ये फुल है। फुल की वजह से हो सकता है कि आपका थोड़ा सा सिस्टम में स्लो हो जाए, तो वो फुल से आपको इसको हटा के कस्टम में रख लोगे। और कस्टम में यहाँ पे इसको हम लोग क्वार्टर की जगह हम लोग इसको 8 टाइम हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐसा 8 कर लो इसे। ओके कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा ही वो लो रेजोल्यूशन हो जाएगा और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं 0 प्रेस करके चेक कर लेता हूं, तो हम लोगों को वो स्मूथली दिखाई देगा। एक्सपोर्ट के टाइम पे हम लोग फुल रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन काम करने के लिए आप लोग लो रेजोल्यूशन पे काम करो। ये हो गया, थोड़ा सा हम लोग फेदर इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से अराउंड 300 चेक करता हूं कितना है। आई थिंक 300 थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 250 चेक करूं, हाँ 250, आई थिंक 250 चल जाएगा। ओके, ये एक बार हो गया। तो मेक श्योर कर लो कि आपका ये जो पीछे का जो बैकड्रॉप है, पीछे के बैकड्रॉप को ब्लैक एंड व्हाइट कर लो। तो उसको कोई पर्टिकुलर कलर का टिंट दे सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे टिंट ले लेता हूं मैं, TINT, टिंट टाइप किया मैंने और जस्ट मेरा बैकड्रॉप सिलेक्टेड है। टिंट पे डबल क्लिक कर लो, आपका वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रेडी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ये ऑफ कर लो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपका ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट एरिया है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ग्रिड है आपका। ठीक है, तो इसके साथ में हमें क्या करना है देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इफेक्ट जनरेट कर रहा हूं कोलोरामा का, कोलोरामा, और जस्ट डबल क्लिक कर लो इसका कोलोरामा पे। ओके, और इनपुट फेज के अंदर आके आपको यहाँ पे इनपुट फेज आपका जो है, यहाँ पे आप इसको अल्फा ले लोगे। ओके, और आउटपुट साइकिल के अंदर आपका, तो इनपुट फेज आपका हो चुका है अल्फा, और आउटपुट साइकिल में यहाँ पे आप लोग आपका ये ले सकते हो, आपका जो बेसिक रैंप, जो ग्रे रैंप है, रैंप ग्रे, ये ले लोगे। ओके, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि ये पूरा फिल नहीं हो पा रहा है ये एरिया को, इसके ऊपर भी हम लोग उसको थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे को कुछ एक मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जस्ट खाली चेक कर लो, चेंज एम्प्टी पिक्सल्स, तो ये पूरा फिल्ड हो जाएगा आपका एम्प्टी पिक्सल्स। ठीक है, तो ये मेरा पूरा प्योर ब्लैक एंड व्हाइट एक सिस्टमैटिक कंप्लीट ट्रांजिशन रेडी है। ठीक है, अगर बोर हो रहा है, थोड़ा फास्ट करना है, थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूं मैं। ओके, तो एक आपका ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज रेडी करके रख लो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग और क्विक फास्ट कर लेते हैं और ट्रिम कर लेता हूं मैं ऑन टू वर्क एरिया। डन। ओके, फाइन। फिर इसका जो ट्रांसफर मोड है, यहाँ पे हम लोग को अभी दिख रहा नहीं है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको ऑन करूं तो यहाँ पे मेरा जो ये ट्रांसफर मोड है, अगर इससे हम लोग चेंज करें ट्रांसफर मोड को, लीनियर लाइट अगर रखता हूं मैं यहाँ पे, तो हाँ इसको भी नीचे वाला भी मैं ऑन कर लेता हूं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऑर्गेनिक टेक्सचर का मेरा जो फिल है, लुक एंड फिल, वो आना शुरू हो चुका है। दिख रहा है, एक ऑर्गेनिक फिल आना पे शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और ज्यादा एक्सटेंड हो वो ऑर्गेनिक फिल, तो बट ऑब्वियस उसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे मुझे जो मेरा ये एरियाज है उसको मैं अराउंड लेस से 400 कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे ज्यादा एक्सटेंड करके चाहिए। 400 में मुझे ऐसा लग रहा है अभी कम पड़ेगा, 500 चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा ज्यादा रख रहा हूँ इस तरह से, और अगर 0 करके अभी चेक करूँ तो मुझे हाँ ज्यादा ऑर्गेनिक ये मिल रहा है।
फाइन। ओके ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें अगर हम लोगों को और एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कर्व एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और शार्प करना है तो बेसिकली थोड़ा कंट्रास्ट, और अगर उसमें ये करना है उठाना, दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से शार्प और कंट्रास्ट डाल सकते हैं थोड़ा इस तरह से। ओके, तो ये मेरा रेडी है। मैं जीरो करके चेक कर लेता हूं, और अगर मैं यहाँ पे चले जाऊं तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि ये मेरा कॉम्प 1 है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये दोनों को सिलेक्ट करके मैं कंपोजिशन में इसको मैं प्री कॉम कर ले रहा हूं। तो जस्ट लेयर में जाओ और प्री कंपोज करके है वो ऑन कर लो, और प्री कंपोज के अंदर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये मेरा होगा एनिमेशन, तो ये मैं एनिमेशन के लिए यूज करूंगा, और इसके ऊपर मैं कुछ और एडिशनल चीजें ऐड करना है मुझे, उसके अंदर कुछ एडिशनल चीजें मुझे उसमें ऐड करना है। तो देखते हैं मैं क्या यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं टर्बुलेंट डिस्प्ले, टर्बुलेंस डिस्प्लेस, और मेरा ये कॉम सिलेक्टेड है एनिमेशन का, और इसके ऊपर मैं ओवरऑल एक साथ में, अगर मुझे दोनों पे एक साथ में अप्लाई करना है, दोनों एक साथ में मेरा वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, और अभी यहां से मैं अलग अलग चीजें कि मुझे क्या चाहिए, बेसिकली टर्बुलेंट चाहिए, बेसिकली ट्विस्ट चाहिए, जो भी है। तो अगर अभी देखोगे कि थोड़ा सा और ऑर्गेनिक वे से वो बाहर आ रहा है, थोड़ा और ज्यादा अच्छा लग रहा है इससे, राइट, थोड़ा और वेराइटी। बेसिकली इसका अमाउंट आपको बढ़ाना है, ऐसे अमाउंट बढ़ा सकते हो। ओके, और कॉम्प्लेक्सिटी आपको इंक्रीज करना है थोड़ा सा, और ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे एज पे। और इवोल्यूशन को एनिमेशन दे देंगे हम लोग। तो इवोल्यूशन को एनिमेशन देने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, बेसिकली इवोल्यूशन बेसिकली अभी क्या है कि ये स्टैटिक है, अगर ये भी एनिमेशन होना शुरू हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये काफी स्टैटिक है, अगर मैं जीरो प्रेस करूं तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा मुझे और ड्रामेटिक चाहिए वो। तो इवोल्यूशन से देखो ये बेसिकली एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ इवोल्यूशन पे, यहाँ पे डॉट पे, और यहाँ पे मुझे वो बेसिकली कुछ स्क्रिप्ट कर सकते हैं, तो मुझे टाइम एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है ताकि मुझे अलग से एनिमेशन नहीं करना पड़े। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेस से मुझे 400 या 500 का एकदम फास्ट ऐसा कुछ चाहिए, और चेक करते हैं। ओके, तो मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर, और जस्ट जीरो प्रेस कर रहा हूँ, चेक करते हैं। दिख रहा है काफी ड्रामेटिक एनिमेशन होना शुरू हो चुका है। 500। ओके, ओके, तो ये हम लोगों का हो गया एनिमेशन, जिसे हम लोग यूज करेंगे हम लोगों के इसके लिए, बेसिकली कैरेक्टर डिसइंटीग्रेट करने के लिए। अभी पार्टिकल जनरेट करने के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड होगा, तो ये तो मेरा कैरेक्टर के ऊपर, ये जो मेरा अल्फा के अंदर जाएगा, ये वो मास्क है। तो मेरा यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि मैं जस्ट रिनेम करके उसे, तो दिस इज फॉर माय ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, और एक मैं लेयर बनाऊंगा, चाहिए तो मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूं, जो मुझे यूज होगा मेरे पार्टिकल जनरेशन के लिए। पार्टिकल्स लिख देता हूं, पार्टिकल जनरेट करने के लिए यूज होगा, तो मैं इसे ऑफ कर लेता हूं। तो इसके अंदर मैं ये जो चीजें इसको ऐड करना चाहता हूं, तो मैं वापस से इसको प्री कंपोज कर ले रहा हूं कंपोजिशन में, और ताकि कुछ गलती नहीं हो, तो जस्ट लेयर में जाके प्री कंपोज कर लो और मूव कर लो सारे एट्रीब्यूट्स, ये सब चीजें हैं सब इसके अंदर मूव हो जाना चाहिए। पार्टिकल्स जनरेट, एक पार्टिकल जनरेट का मैं एक अलग से लेयर जनरेट कर रहा हूं, इसको मैं ओके कर ले रहा हूं। तो दिख रहा है यहाँ पे ये गायब हो चुका है, एट्रीब्यूट था ये सब इसके अंदर आ चुका है। और अभी यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, वापस से मैं इसे
कोलोरामा देता हूं। तो अभी एक मैजिक देखते हैं क्या होगा। कोलोरामा, और कोलोरामा पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूं तो ये दिख रहा है मुझे। बेसिकली एक लाइन चाहिए था, लेकिन ये भी लाइन जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे चाहिए, ग्रे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट में जाऊं और आउटपुट साइकिल में जाऊं, और आउटपुट साइकिल में यहाँ पे मैं प्रीसेट्स में उससे मैं सेम रैम्प ग्रे ले लेता हूं। तो अभी भी वो प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है। मैं यहाँ पे और एक जनरेट कर रहा हूँ, एक ब्लैक रीजनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ये जो एरिया है, इसको यहाँ पे मैं ऐसे एक जनरेट कर ले रहा हूँ। एक यहाँ पे दिख रहा है एक ब्लैक है, और यहाँ पे दिख रहा है ये जनरेट हो रहा है। तो मैं इसे और एक डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा लाइन जनरेट हो रहा है। इस तरह से मुझे चाहिए। चेक कर लो कि किस साइड आपको ज्यादा चाहिए, किस साइड कम चाहिए। तो यहां से मैं बेसिकली पार्टिकल जनरेट करूंगा। चेक करो कितना आपको रखना है, कितना बनाना है। और अगर मैं अभी 0 करके लेके आऊं इसे, ओके, तो ये मेरा पार्टिकल्स यहां से जनरेट होगा, वो वाली लाइन है। तो ये दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं। और अभी सबसे अच्छी बात अभी इसमें ये है कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है प्रोसीजरल है। मैं एक में कुछ भी चेंजेस करूंगा, सब में चेंजेस होगा। तो मैं काफी सारे अभी मैं इसमें वैरायटी बना सकता हूं। तो वैरायटी बनाने के पहला हम लोग इसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं पहला इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूं, ओके, और सेव कर लेते हैं इसे, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में भी वो यूज होते रहे। तो मैंने डेस्कटॉप पे मेरा एक टेक्सचर करके फोल्डर बनाया हुआ है, और यहाँ पे मेरा एक ये कर देता हूं मैं कि टेक्सचर जनरेशन, टेक्सचर एनिमेशन और डिसइंटीग्रेशन, बट पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, तो ये दोनों को मुझे बेसिकली रेंडर करना है। मुझे ट्रांसपेरेंसी को अलग से रेंडर करना है, जो मेरा ट्रांसपेरेंट लेयर जाएगा। ओके, तो अगर मैं कंपोजिशन में जाऊं और इसे मैं बोलूं ऐड टू रेंडर क्यू, आपको इसको ऐड टू रेंडर क्यू करना है। और बेस्ट सेटिंग ले लो, जो भी फुल क्वालिटी है आपका ले लो। ओके, 4 सेकेंड का है। आउटपुट कहाँ पे मुझे सेव करना है, मैं उसे RGB की जगह, अगर हमें यहाँ पे क्विक टाइम दिख रहा है तो बेस्ट होगा, क्विक टाइम लेना आपको। और फॉर्मेट चूज कर लो आपका, जो डिफॉल्ट है एनिमेशन में उसके इसमें ही जा रहा हूँ, और ओके कर लेता हूँ क्विक टाइम के अंदर ही उसे। और बस RGB चाहिए, अल्फा की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे एडिशनल मैंने कुछ अल्फा नहीं लिया हुआ है, और ओके कर लेते हैं। आउटपुट टू मेरा डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। तो दिस इज माय सेट 1। यहाँ पे मैं हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेट बनाऊं, और ये एक सेट में मेरा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये मेरा ट्रांसपेरेंसी में जाएगा। इसे मैं सेव कर लेता हूं, और इसे हम लोग रेंडर करके देखते हैं। ये दिख रहा है मेरा फुल क्वालिटी में रेंडर हो रहा है। तो ये मैं बेसिकली टेक्सचर आप लोगों के लिए चाहिए तो मैं ऑनलाइन इसे अपलोड कर लूंगा मेरे सेम यूट्यूब चैनल लिंक पे। तो आप लोग उसमें से आप लोग डाउनलोड करके इसे यूज करो आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, तो ये दोनों मैं अपलोड कर लूंगा। तो हो सकता है कि मैं आज ही अपलोड कर लूँ इसे। तो होने दो इसे रेंडर, देखते हैं होने के बाद में आउटपुट कैसे आया उसका। दिख रहा है काफी ऑर्गेनिक वे से वो जा रहा है। ये फायदा है आपका, अगर आप ओरिजिनल कोई टेक्सचर ले रहे हो तो उसका वो टेक्सचर का जो पैटर्न हम लोग को यहाँ पे वो दिखाई देगा। डन, तो ये पूरा हो जाने दो। स्टॉप, इन बिटवीन स्टॉप मत करो इसे।
और सेकेंडली हम लोगों का जो नेक्स्ट ये है, बेसिकली हम लोगों का जो पार्टिकल जनरेट करने का जो लेयर है, हम लोग उसे भी एक्सपोर्ट करके देखेंगे थोड़ा देर में, ये होने के बाद में। ओके, तो हम लोगों को सिग्नल आ गया कि डन हो चुका है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हम लोगों के प्रोजेक्ट एरिया में, और कॉम 1 के अंदर आ रहा हूं मैं। और यहाँ पे मेरा जो पार्टिकल जनरेट करने का जो ये है फॉर्म, इसे भी हम लोग सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, इसे भी, और इसे भी मैं कंपोजिशन में जाके ऐड टू रेंडर क्यू, कंट्रोल M हम लोगों का जो शॉर्टकट है, सेम बेस सेटिंग वही सेम 1500 बाय 1500 का है। और आउटपुट मॉड्यूल मेरा RGB ही रखेंगे, आपको अल्फा की जरूरत नहीं। मेक श्योर कि यहाँ पे आपका क्विक टाइम है, एनिमेशन चल जाएगा। ओके, और इसे हम लोग नाम दे देंगे मेरा सेट 1 के अंदर पार्टिकल जनरेशन, और दिस इज फॉर माई पार्टिकल्स जनरेशन। जनरेट पार्टिकल भी डाल सकता हूं मैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और सेव कर देते हैं इसे हम लोग, और इसे भी रेंडर कर लेते हैं। और रेंडरिंग में हम लोगों को बट ऑब्वियस हाई क्वालिटी समझ में आएगा हम लोगों को। ये दिख रहा है फुल क्वालिटी टेक्सचर का, ये समझेगा क्लियरली। तो इसे भी रेंडर हो जाने देते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने एडिशनल जो टेक्सचर्स और अल्फा मैप रिक्वायर्ड है वो यहां से जनरेट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स से। तो लास्ट सेशन में हम लोग देखा था डायरेक्टली यूजिंग माया। तो जिन्होंने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो डायरेक्टली हम लोग माया में भी देख सकते हो कि मैंने माया के थ्रू कैसे उसे जनरेट करके डायरेक्टली कैरेक्टर पे यूज किया है उसे फॉर डिसइंटीग्रेशन। तो यही सेम चीज हम लोग ज्यादा अच्छे से आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं। तो वो मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स में दिखाऊंगा, तो मैंने वो इसका एक अलग से मैं ट्यूटोरियल बना के भी अपलोड कर रहा हूं आज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सी यू ऑन अ नेक्स्ट ट्यूटोरियल।